हम परेशान नहीं करते ही, हम इतने चाहते ही तो हमारे पास भी कोनो मतलब नहीं है, हमारे पास कोनो रिश्ता नहीं है, हमें लाइफ में इंटरफेयर मत करा। कि जो तोसी हमसे मतलब ना निकल चला स्टाम्प पेपर पे लिख दे, हमसे तोसी मतलब ना है, हम उस दिन हमसे मतलब ना रहे तोसी। का स्टाम्प पेपर पे लिख दे? चला लिखा कोर्ट में लिखा, हमसे कोनो मतलब नहीं है। तू कोर्ट में साबित करम बाद मेरा में हम लिख दे। ना हम तो मेरा ना यही, तुम्हारा मेरा ना ये हो, तुम्हारा मेरा ना ये हो। नहीं ना ये हो, हमार तो कुछ ना ये हो। नहीं कहिए सोइए तब के कर मुन्ना मतलब मेरा रू हो। जो है ना भाई, महक गया। अब देखिए विपिन को भी महका रही हैं। और क्या है इसके नीचे, किसके साथ इस समय रह रही हैं? यही लड़का है जिसके साथ वो रह रही है ये 6 महीने से। इनका कहना है, जैसा कि विपिन का कहना है कि इसी लड़के के साथ मेरी पत्नी रह रही है। तो अच्छा, आप दोनों लोग पति पत्नी जैसा ही रहे। देखिए ये मैहर देवी मंदिर में शादी हुई थी और बहुत बाकायदे से रीति रिवाज से पंडित जी भी बैठे हुए हैं और इनके तमाम रिश्तेदार हैं। ये देखिए ये इनकी शादी हो रही है, इनके माता जी हैं और ये मंगलसूत्र पहना रहे हैं। यहाँ देखिए खुशबू जी शादी होने के बाद इनका पैर छू रही हैं। जो एक संस्कार होता है, एक रीति रिवाज होता है, ये सारे पहलुओं पे आप ध्यान दीजिए। और ये देखिए दर्शन करने के लिए लोग तैयारी बनाए हुए हैं। और ये घर की फोटो है, जैसे एक पति पत्नी रहते हैं शादी के बाद। लोगों की एक अवधारणाएं होती हैं, लोगों के एक विचार होते हैं, लोगों के एक सपने होते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने मुझसे बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे दवा लेना है, मुझे पैसा चाहिए। मेरे पास एविडेंस है, मैं 500 रुपये उनको भेजा है। 500 रुपये उनको भेजा, दवा लेने के बाद दवा लेने नहीं गईं। ये गईं उसके स्टूडियो पे बिना बताए। स्टूडियो पे गईं, गाना वगैरह गाईं और बाकी उस समय दूसरे के आईडी से वीडियो आता है, हर चीज़ आता है, तो हमने उसको देखा। अगर आपको जाना था मुझसे। एक सवाल का मेरे जवाब नहीं दिया। जी। क्या खुशबू से आपने शादी किया था? जी। अगर खुशबू से शादी किया था तो आपने किसकी मर्जी के अनुसार किया था? दोनों परिवार की मर्जी के अनुसार था, खुशबू की मर्जी के अनुसार था, या एक तरफा प्यार की वजह से आपने शादी किया? नहीं देखिए को रखेंगे, बार-बार तो शादी होती नहीं है। इंसान अगर एक शादी करता है तो उसपे कितने सारे सपने होते हैं, कितने सारे हर चीज़ होते हैं, मतलब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये एक जीवन का दस्तूर है। देखिए आज इन्होंने प्यार किया, इनको धोखा मिला। प्यार शब्द ही ऐसा है भाई साहब कि अधूरा है, जिंदगी में कभी पूरा नहीं हुआ, कभी किसी का। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर में है। अगर बात करें तो आज के ज़माने में कब किससे प्यार हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कब धोखा मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कब तकरार हो जाए इसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता, और कब इकरार हो जाए इसके लिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता। आज हमारे फ्रेम में है एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया के बहुत बड़े स्टार हैं, इनको भी धोखा मिल गया। और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इनके जीवन में धोखा कैसे मिला। मैं बताता हूं, अभी इनसे हमने थोड़ी सी बात किया तो अपनी पीड़ा इन्होंने बताया। शादी के कुछ दिन बाद वह लड़की अपनी इच्छा के अनुसार, परिवार वालों की इच्छा के अनुसार अपने मायके चली जाती है। और बाकी की कहानी, मायके जाने के बाद क्या गुल खिलाती है, क्या कुछ बताती है और क्या कुछ कर जाती है, आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। और पूर्वांचल युग जौनपुर में जो जे केहू विवाह समाज देखा था, सब केहू के गोड़ छू के प्रणाम बा। क्या नाम है आपका? कैमरे में आप देखिए भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विपिन कुमार विश्वकर्मा है, टाइटल जो है विपिन विनायक है। अच्छा विपिन विनायक जी, ये स्टूडियो आप चलाते हैं, जी। कब से आप चलाते हैं? धीरे-धीरे हमें 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। जी। तो आज जो दर्द आप लेके चल रहे हैं, ये कैसा दर्द है जीवन का? जीवन का ये है कि हमने एक लड़की से शादी किया था, जो कि उन लड़की के क्या नाम है? लड़की का नाम है खुशबू गौतम करके, कहाँ की निवासी हैं वो? सिंगरम और सिरकिरा। तो हाँ बताइए। तो उनसे हम शादी करते हैं कि 22 जनवरी 2024 को शादी करते हैं। शादी करने के बाद वो आती हैं हमारे यहाँ, 5 दिन रहती हैं। 5 दिन रहने के बाद रीति रिवाज के अनुसार वो अपने मायके गईं। मायके जाने के बाद डेट पड़ा हुआ था 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को उनको आने का डेट पड़ा हुआ था। डेट पड़ा था 15 अप्रैल को उनको आने का डेट पड़ा हुआ था।
फिर डेट के अनुसार जब वो हमारे यहाँ 5 दिन थी, तब वो उनके फ़ोन पे कभी-कभी कॉल बीच-बीच में जिसे हम देखें, तो व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल आता था मुन्ना मतलबी करके। अच्छा, ये मुन्ना मतलब ये कौन है? एक सिंगर है जौनपुर के कहीं के, अच्छा। तो उसका कभी-कभी कॉल आता था। तो जो कि हमने कभी उससे पूछा कि ये कौन है? तो बोले कि सिंगर हैं, रिकॉर्डिंग करने के लिए मेरे पास कॉल किए हैं। तो हमने बोला ठीक है, अपना घर पे स्टूडियो है, अब रिकॉर्डिंग करने के लिए आया हुआ है, तो आप मँगा लीजिए प्रोजेक्ट, यहीं से गा के दे दीजिए। तो बोली कि ठीक है, लेकिन वो जो हैं अपने स्टूडियो में गवाते हैं। तो हमने बोला, "जब अपना है तो तुम्हें कहीं जाने-वाने की ज़रूरत नहीं, जिसकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आके गवाए, अगर नहीं ज़रूरत है किसी और से गवाए।" वो बोली, "ठीक है, कोई बात नहीं है।" तो मैंने उसके दौरान कई बार हमने देखा था कि फ़ोन, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया। अगर वो अगला इंसान बता रहा है तो एक ट्रस्ट होना चाहिए किसी के ऊपर ना, जी। तो हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि ऐसा कर सकती है। फिर उसके बाद 5 दिन रहने के बाद 27 तारीख को यहाँ से वो अपने मायके जाती हैं। मायके जाने के बाद तो पूरा ये जनवरी बीत गया। जनवरी बीतने के बाद इन्होंने मुझसे बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे दवा लेना है, मुझे पैसा चाहिए। मेरे पास एविडेंस है, मैं ₹500 उनको भेजा है। ₹500 उनको भेजा, दवा लेने के बाद दवा लेने नहीं गईं। ये गईं उसके स्टूडियो पे बिना बताए। स्टूडियो पे गईं, गाना वगैरह गाईं, और बाकी उस समय दूसरे के आईडी से वीडियो आता है, हर चीज़ आता है, तो हमने उसको देखा। अगर आपको जाना था मुझसे बताए क्यों नहीं? आपने एक सवाल का मेरे जवाब नहीं दिया। जी। क्या खुशबू से आपने शादी किया था? जी। अगर खुशबू से शादी किया था तो आपने किसकी मर्ज़ी के अनुसार किया था? दोनों परिवार की मर्ज़ी के अनुसार था, खुशबू की मर्ज़ी के अनुसार था या एक तरफ़ा प्यार की वजह से आपने शादी किया? नहीं देखिए, दोनों परिवार के बीच की सहमति से हुआ था शादी। शादी में कौन-कौन लोग सम्मिलित थे? शादी में उनके माँ थी, वो थी, और उसके मामा थे, मामी थीं, और एक वकील-वकील करके महिला थी, वो थी, और एक और थी उनके विभाग से जो रहते हैं, एक महिला और कोई थी। तो खुशबू इस शादी से संतुष्ट थी? 5 दिन तो एकदम सही से थी, मतलब कोई ना दिक्कत 5 ना। दिन के पहले संतुष्ट थी? उसके लिए, शादी के लिए तो बहुत झंझट हुआ था कि ज़रा मतलब अब दिखाइए क्या है आपके पास एविडेंस? 22 जनवरी। 22 जनवरी 2024 22 जनवरी 2024 को मैहर मंदिर जौनपुर में खुशबू और विपिन विश्वकर्मा की शादी होती है। जबकि वो मंदिर गवाह है और वहाँ के जो पुजारी हैं, वो भी गवाह हैं। तमाम लड़की पक्ष के लोग वहाँ थे और लड़के पक्ष के लोग भी वहाँ थे। और 22 जनवरी को शादी होती है मंदिर में और कितने तारीख को जो है आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया जाता है? 27/3/2024 यानी कि 27 मार्च को 156(3) दंड प्रक्रिया की संहिता के अंतर्गत दीवानी न्यायालय जनपद जौनपुर से विपिन विश्वकर्मा के खिलाफ रिट दायर की जाती है। आप ध्यान से देखिए कि उनका क्या कथनाम है, उनका क्या कहना है, हम विपिन से ही पूछते हैं। और ये कौन है? ये हैं जिसके साथ वो रह रही हैं इस समय 6 महीने से। ये देखिए यही इनकी पत्नी है और खुशबू जी। जिनका नाम इनके माता-पिता ने बड़े प्यार से ही रखा होगा खुशबू और इनकी खुशबू से सारा वातावरण महक जाए। घर का वातावरण महक जाए, है ना भाई? महक गया। अब देखिए विपिन को भी महका रही हैं और क्या है इसके नीचे? किसके साथ इस समय रह रही हैं? यही लड़का है जिसके साथ वो रह रही हैं 6 ये महीने से। इनका कहना है जैसा कि विपिन का कहना है कि इसी लड़के के साथ मेरी पत्नी रह रही है। तो अच्छा आप दोनों लोग पति-पत्नी जैसा ही रहते थे? एकदम कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग पति-पत्नी के जैसा रहते थे, और उसमें जो भी था सारी चीज़ें, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं था उस समय। 5 दिन रहने के बाद जब इस लड़के के साथ गईं तो हमारी उनकी कुछ बहस भी हुई। तुम्हें नहीं जाना है, अगर प्रोजेक्ट करना है तो अपने घर मँगवा के आप करिए, आप क्यों दूसरे के पास जा रही हैं? और वो भी जाती थीं, गई थीं, हमारे पूरा चोरी 2 दिन रुक के आई थी उसके यहाँ। 2 दिन पूरा रुक के आई थी। अगर जब आप शादी कर रहे थे तो क्या आपके मन में ये भावनाएँ नहीं थी कि हम गहराई से कोई चीज़ जाँच लें, गहराई से कोई चीज़ परख लें, तो फिर शादी करें? जैसे वो आती थी मेरे पास जब गाने के लिए, जैसे कभी हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, ना मुझे मौका ही नहीं मिला। होता है अगर इंसान के माइंड में, अगर सामने वाले के पास अगर कुछ चलता है, तो अपना पूरा एविडेंस छुपा के चलता है, ताकि मेरी हर चीज़ कोई, अब किसी के माइंड में क्या चल रहा है हम थोड़ी देख। जैसे आप स्टूडियो चलाते हैं, जी। तो स्टूडियो चलाते हैं क्या ज़रूरी है कि जो आपके स्टूडियो पे गाना गाने के लिए आए और गाना सीखने के लिए आए, हर किसी से प्यार हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, वही नहीं 4-5 लड़कियाँ आती थीं, हुँ। कभी उसके साथ हुआ ही नहीं। हुँ। बल्कि जब इस सारे मैटर में एक लड़की है, वो भी गवाह पूरा दी थी।
उसकी माँ साथ में आती थी मेरे यहाँ गाने के लिए, गवाने के लिए उसको। तो कैसे आपको प्यार हो गया? जैसे प्यार तो मतलब जैसे एक रिलेशनशिप होती है, एक दोस्ती, वही थी। फिर उसके बाद हमें दबाव थाने से, हर चीज़ से मुझे दबाव मिला। नहीं, 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 प्यार जब हुआ तो प्यार में थाना कहाँ से आ गया? जब प्यार था तो फिर आप इकरार किए तो शादी तक गई, शादी के जी। बाद फिर अब आप दोनों को जो है बिलगा हो चुका है, अब दोनों लोग अलग हो चुके हैं। अब किसी के साथ रही है, अब आप चाहते हैं कि यहाँ आए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी स्टूडियो पे आए तो आपको प्यार कैसे हो गया? आपका व्यवसाय था तो प्यार कैसे हो गया? जैसे जुड़ के हम लोग काम करते थे, जब जुड़ के हम लोग काम करते थे, हो गया, जैसे हम लोग का केवल दोस्ती ही था। दोस्ती होने के बाद तो वो लोगों ने मतलब गलत तरीके से हमें यूज़ किया। कुछ सिचुएशन ऐसा आया कि हम लोग मतलब राज़ी से अपना खुशी से शादी हम लोग किए थे। तो इस समय उनकी माताजी का क्या कहना है? उनकी माता से बात हुआ आपकी? उनके माता से भी बात हुआ। हमें एक दिन सिंघारामऊ थाने पे बुलाया गया था, बुलवाई थी। तो वहाँ पे पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं? हमने बोला मेरे पास एविडेंस, मैं शादी किया हूँ, मेरी पत्नी है, मैं उसको रखना चाहता हूँ। तो उनकी माँ बोलती है मैं विदा नहीं करूँगी। अच्छा, खुशबू से अभी आपकी बातचीत हुए कितने दिन हुआ? अभी बीच में भी अभी आज ही बात हुआ था उनसे। क्या बोली वो? अभी इसके पहले मेरा नंबर ब्लॉक था, कभी खोली नहीं। आज वो सामने से खुद फ़ोन की थी, हाँ। जो कि बात हुआ है मुझसे। तो क्या वो आने के लिए तैयार है? वो बोल रही कि हमसे और आपसे कोई वास्ता नहीं है, ना हम आपको जानते, ना तुम हमको भी भूल जाओ, ना हम आपसे शादी किए हैं, ना हम आपके साथ रहेंगे। तो जब शादी नहीं की है तो ये सब क्या है? तो वही वही सारी चीज़ है, और मुझे परेशान भी वो बार-बार कर रही, मैं शादी नहीं की हूँ। तब मेरे ऊपर बलात्कार का मुकदमा शादी बाद 3 महीने बाद भी की है। तो क्या हुई बातचीत की? आपके पास कोई एविडेंस है? जी, कोई मेरे प्रूफ पास है? है। जी। ज़रा सुनाइए। हम परेशान नहीं करते, हम इतने चाहते हैं कि हमारे साथ कोनो मतलब नहीं है, हमारे साथ कोनो रिश्ता नहीं है, हमें लाइफ में इंटरफेयर मत करा। जो तोसी हमसे मतलब ना लेकर चला, स्टाम्प पेपर पे लिख दे, हमसे तोसी मतलब ना है, उस दिन हमसे मतलब ना रहे तोसी। का स्टाम्प पेपर पे लिख दे? चला लिखा, कोर्ट में लिखा, हमसे कोनो मतलब नहीं है। तू कोर्ट में साबित करम बार मेरा रूल हम लिख दे। ना, हम तो मेरा ना यही, तुम्हारा मेरा ना ये हो, तुम्हारा मेरा ना ये हो। नहीं, ना ये हो, हमारा तो कुछ ना ये हो। नहीं कहिए थोड़ी के। तब क्या कर मैं मुन्ना मतलब एक मेरा रू हूँ। अब सोचिए एक पति को ये फोटो हुई, फोटो सेशन हुआ, वीडियो बना, परिवार के लोग सम्मिलित हुए, रिश्तेदार सम्मिलित हुए और मैहर देवी जौनपुर का मंदिर गवाह है। जहाँ से सामान वगैरह लाए होंगे वो भी लोग भी कहने के लिए तैयार होंगे। जी, जी। तो फिर कैसे आप क्या करेंगे अब आपको अपने आप को साबित करने के लिए कि आप खुशबू के पति हैं? हमारे पास तो पूरा एविडेंस है, शादी का फ़ोटो वगैरह, और बाकी ये भी हर चीज़ जो भी वहाँ पे हुआ, जितने लोग गवाही दिए हैं, वहाँ पे पूरा एविडेंस रहता है ना मंदिर में, बाकी वो सब कहाँ जाएगा? लेकिन वो उसका कहना क्या है कि आप कोर्ट से हमको साबित कीजिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो वो चीज़ हम साबित करेंगे, हमारी पत्नी है, तो साबित करेंगे। मेरे पास फ़ोटो से लेके हर चीज़ मेरे पास एविडेंस है पूरा। ये देखिए शादी जब इनकी हुई थी, पकड़िए ऐसे, पकड़िए इसको, पन्ना पलटिए, नीचे करिए इसको, हाँ। ये देखिए शादी इनकी हुई थी और फ़ोटो है देखिए, ये मैहर देवी मंदिर में शादी हुई थी और बहुत बाकायदे से रीत-रिवाज से पंडित जी भी बैठे हुए हैं और इनके तमाम रिश्तेदार हैं। ये देखिए ये इनकी शादी हो रही है, इनके माताजी हैं और ये मंगलसूत्र पहना रहे हैं। यहाँ देखिए खुशबू जी शादी होने के बाद इनका पैर छू रही हैं। जो एक संस्कार होता है, एक रीत-रिवाज होता है, ये सारे पहलुओं पे आप ध्यान दीजिए और ये देखिए दर्शन करने के लिए लोग तैयारी बनाए हुए हैं और ये घर की फ़ोटो है, जैसे एक पति-पत्नी रहते हैं शादी के बाद, लोगों की एक अवधारणाएँ होती हैं, लोगों के एक विचार होते हैं, लोगों के एक सपने होते हैं और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये एक महिला हैं, जो उनके रिलेशन की होंगी, आशीर्वाद दे रही हैं। इनके ये कौन है? मामा-मामी है, मामा-मामी। कौन है? मामा-मामी, किसके मामा-मामी? खुशबू के। खुशबू के मामा-मामी हैं, जो आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कौन है? ये इनके कोई रिलेशन के ही हैं। रिलेशन के हैं। तो देखिए, सारे लोग गवाह हैं और और ये है उनकी माँ। अच्छा, ये उनकी माँ है? जी, किसकी माँ है? खुशबू की माँ है। खुशबू की माँ है। देखिए ये भी बाकायदे रीत-रिवाज को ध्यान में रखते हुए आशीर्वाद दे रही हैं। ये कौन है? ये खुशबू ही हैं। ये खुशबू है? जी, क्या दिखा रही है? मंगलसूत्र दिखा रही हैं। आप ये दिए थे क्या? जी, कितने का था? ये उस समय लिए थे, पड़ गया था 8-9 हज़ार का। 8-9 हज़ार का। क्या बताएँ साहब, ज़िंदगी कब किस मोड़ पर इम्तिहान ले कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब क्या करेंगे? फिर प्यार करेंगे? अब क्या करेंगे, अभी जो किए हैं तो झेल रहे हैं। अब नहीं करेंगे? अब कहाँ से एक आध करेंगे? प्यार और कर लीजिए। नहीं, अब कहाँ से हो ज़िंदगी पाएगा। महान हो जाएगी। और बाकी इस समय वो मुन्ना मतलबी करके है, सिंगर है, उसी के साथ वो रह रही है।
तो अभी आप प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? अपने जनपद जौनपुर के जिलाधिकारी, एसपी, थाना प्रभारियों से आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इंसाफ चाहिए, जो सच्चाई है, जो चीज़ कानून के खिलाफ मैंने जितना भी उनके पास अगर वो की हैं, अगर जो मैं किया हूँ, मैं पूरा एविडेंस के साथ में किया हूँ। अगर मेरा एविडेंस गलत निकलता है, अगर हर चीज़ होती है, अगर जो कानून बोलेगी वही हम करने के लिए तैयार हैं। तो आप उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जिले के आला अधिकारी से आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी है इस चीज़ की, हमारे जो मैटर चल रहे हैं, इस चीज़ की जाँच हो और जाँच होने के अनुसार मुझे न्याय मिले। जो भी रहेगा उस पे हम उस पे कार्रवाई करें और जो भी कानून आदेश सुनाएगी उस पे हम अटल रहेंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए अब आपकी पत्नी जिसके साथ रह रही है, जी। क्या वहाँ से आपके पास आएगी तो आप रखने के लिए तैयार हैं? शादी किए क्यों नहीं रखेंगे? रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। बहुत प्यार है यार, कितना प्यार करते हैं आप। शादी हम जब किए हैं तो नहीं रखेंगे तो किसको रखेंगे? बार-बार तो शादी होती नहीं है। इंसान अगर एक शादी करता है तो उसपे कितने सारे सपने होते हैं, कितने सारे हर चीज़ होते हैं, मतलब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये एक जीवन का दस्तूर है। देखिए आज इन्होंने प्यार किया, इनको धोखा मिला। प्यार शब्द ही ऐसा है भाई साहब कि अधूरा है, ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं हुआ। कभी किसी का अगर पूरा हो जाए तो कुछ कहने की बात नहीं है। तो आप उन लोगों से क्या कहेंगे जो प्यार के पीछे भागते हैं और प्यार कर बैठते हैं, माता-पिता को ठोकर मार देते हैं, भाई-बहन को ठोकर मार देते हैं, गाँव समाज को ठोकर मार देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो भी घर वाले करें, वही करना चाहिए और कभी अपने मन का नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है, कब छोड़ के चली जाए, कब क्या कर दें। दोस्तों आज इस जगह पे मैं खड़ा हूँ और इनके दर्द, सीने में कितना दर्द है, इनके बदन में कितना दर्द है, इनके दिमाग में कितना दर्द है, इनके जेहन में कितना दर्द है और इनके शरीर में कितना कष्ट है, ये यही बता सकते हैं। क्योंकि वियोग जिसको पकड़ता है उसको कोई रोग लग जाए कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा रोग होता है वियोग का। आज ये इस वियोग रोग में ही ग्रसित हो गए हैं। तो मैं ये अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनके घर परिवार में अगर बच्चे हों, तो वो लोग इस वीडियो से सीख लें और जीवन को अच्छे ढंग से जिए, माता-पिता का सम्मान करें, परिवार का सम्मान करें और बाकी इनके साथ न्याय होना चाहिए। अगर किसी को इन्होंने अपनाया और घर परिवार को एक करके अपनाया, घर परिवार से बगावत करके ये नहीं अपनाए हैं, ये पूरे परिवार की सहमति से इन्होंने शादी किया। तो इनके विचार को आप लोगों ने सुना, आप इनके साथ दुआ कीजिए कि अच्छा हो। और जैसे मान लीजिए वो आ जाती है तो आपके परिवार के लोग भी संतुष्ट रहेंगे ना? क्यों नहीं रहेंगे? शादी किए हैं, तो खिलवाड़ किए नहीं हैं। हम शादी किए हैं, उनको रखना चाहते हैं, वो आएँ रहें, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ेगा, कोई आपको दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद और इनकी बातों को सुनने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।